श्री हरिवंश वृंदावन धाम के आपको दर्शन हो रहे हैं। विभिन्न स्थलों के दर्शन इस वीडियो में होंगे। यह प्राचीन काली देह मंदिर आपको दर्शन हो रहे हैं। बगल में भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की थी वट वृक्ष पर। यह वट वृक्ष है, चीर घाट है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र यहाँ पे चढ़ाए थे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का विग्रह आपको दिखेगा इस वट वृक्ष पे। ये देखिए, आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। वट वृक्ष के दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहीं यमुना रस रानी जी यहीं प्रभावित बहती थीं। अब हम वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में स्थित मदन टेर आ गए हैं। मदन टेर के अंदर ऊंची ठौर स्थान है। यहाँ पर हमारे हरिवंश महाप्रभु जी कुछ समय विराजमान हुए थे। इसी स्थान पर जहाँ झूला झूल रहे हैं, यहीं पर राधा वल्लभ लाल जी विराजित हुए थे। राधा वल्लभ लाल जी यहीं पे विराजित हुए थे। हरिवंश महाप्रभु जी ने यहीं उनकी सेवा करते थे। अष्टयाम सेवा होती थी। वहीं हित 84 यहीं पे पूर्ण हुई थी। यही वह परम पवित्र स्थान है मदन टेर के अंदर ऊंची ठौर। तो ऊंची ठौर के आप दर्शन कर लीजिए। इम्पोर्टेंट बात यही है कि रचना कटोजु अनरटो निरखी अनफुटो नयन। तो अपने जीवा से अपने इष्ट का नाम ही लेना है, अपने इष्ट के ही दर्शन करने हैं। यह बात लिखी हुई है। देखिए, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे लिखावट की गई है, जो कि भगवान के प्रेम से संबंधित है, भगवान की प्राप्ति से संबंधित है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में यह इमली तल्ला मंदिर के सामने हम बैठे हुए हैं, जो कि इमली तल्ला मंदिर सामने आपको दिख रहा है। महाप्रभु जी की बैठक यहीं पर स्थित है। प्राचीन इमली का मंदिर यहाँ पर है। इस इमली का मंदिर नहीं, इमली का पेड़ यहाँ पर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय का है। श्री राधा रानी ने इमली के वृक्ष को श्राप दे दिया था, तो ब्रज क्षेत्र में इमली का वृक्ष नहीं पनपता है। यह प्राचीन इमली का वृक्ष, सूखा वृक्ष अंदर आपको दर्शन होगा। क्यों राधा रानी ने श्राप दिए थे? क्योंकि इमली के फल से, पके फल से राधा रानी का श्रृंगार खराब हो गया था, इसीलिए वह शापित पेड़ है। तो यहाँ पर वृंदावन दर्शन में आपको सुंदर लता पता और बरगद के पेड़ के भी दर्शन हो रहे हैं। ऊपर देखिए, सुंदर लता पता भी दिखेगी, वृक्ष भी दिखेंगे, गायों के दर्शन हो रहे हैं, है ना। ये देखिए, गौ माता बैठी हुई हैं। परिक्रमा मार्ग में लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं। वृंदावन आकर परिक्रमा जरूर करिए, राधा नाम लीजिए, खूब नाम कमाइए, है ना। यहाँ एक राधा नाम का अनंत फल प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर अधिक से अधिक नाम कमा लिया जाए, पुण्य कमा लिया जाए, यहाँ की रज में लौट लिया जाए, तो हमारे बहुत से पाप कट भी जाएंगे, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त भी हो जाएगा, है ना। वृंदावन का प्रभाव, रज का प्रभाव, रसिक संत महात्मा का प्रभाव, ब्रजवासियों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि भगवान मिल जाते हैं। लेकिन मिलने के लिए आपके अंदर के विकार दूर होने चाहिए। मल विक्षेप आवरण दूर होना चाहिए। मल विक्षेप आवरण के दूर होने से भगवान कृपा करके वह माया, योग माया का पर्दा हटा देते हैं और स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वृंदावन का सेवन करिए, धाम की सेवा करिए, रसिक संत महात्माओं की, भक्तों की सेवा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के गली, जो बांके बिहारी की मेन गली से पहले एक मुख्य गली है, वहाँ पर हमारे प्यारे युगल सरकार के आपको दर्शन हो रहे हैं। मेरी राधा रानी और मेरे लालजू इस रूप में आपको दर्शन दे रहे हैं। कितने सुंदर, कितने प्यारे, कितने मनमोहक हमारे युगल सरकार आपको दर्शन दे रहे हैं। यह मंदिर आपको बांके बिहारी की जो गली है, उस गली में आने से पहले एक मुख्य गली रास्ता है, वहाँ पर यह आपको दर्शन होंगे। चलिए
युगल सरकार के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और मदन टेर में ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं एक सूखे हुए वृक्ष को, जो कि यह काट दिया गया है, क्योंकि वृंदावन में लता पता साक्षात राधा रानी का स्वरूप हैं, राधा रानी की सखियां हैं, है ना। और वृंदावन में लता पताओं को काटना पाप कहलाता है, इसीलिए आप कभी भी वृंदावन में लता पताओं को मत काटिएगा। वृंदावन जब वास होगा आपका तो कोई भी लता पता होगी तो उसे काटने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि यह पेड़ सूख गया है और यहाँ पर विशेष अनुमति से ही यह पेड़ काटा गया होगा, इसीलिए यह काटा गया है। अन्य वृक्ष जो यहाँ पर सुंदर हरे भरे दिख रहे हैं, इनको शायद परेशानी हो रही होगी इस सूखे वृक्ष से, इसलिए यह सूखा वृक्ष हटा दिया गया है। आप वृंदावन वास करते हुए कभी भी लता पताओं को छेड़िए मत, इनसे प्रार्थना करिए। राधा रानी की ये सखियां हैं, यहाँ पर पत्ता पत्ता राधा नाम बोलता है ना। तो हरियाली, वृंदावन की हरियाली को मत खराब करिएगा, आपसे प्रार्थना है। आप ऐसा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये देखिए वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मदन मोहन मंदिर के आप दर्शन कर रहे हो। प्राचीन मदन मोहन मंदिर यहाँ पे आपको ऊंचे में दिख रहा है और यही परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अब यहाँ पे एक संत महात्मा के आपको दर्शन हो रहे हैं, जो कि वृंदावन वासी हैं। वृंदावन में इनके हाथ दोनों कट गए थे, बिजली से इनके हाथों को नुकसान हुआ, हाथ कट गए। यह संत महात्मा भगवान का भजन करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन भी जाते हैं, गोवर्धन की भी परिक्रमा करते हैं और भगवान की असीम कृपा है, इनको वृंदावन ब्रजवास प्राप्त हुआ है। ऐसे संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए वृंदावन आकर संत महात्माओं की सेवा भी करिए। आइए वृंदावन धाम में राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में हम आपको दर्शन करा रहे हैं। मंदिर प्रांगण में आप कई श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, जो कि हमारे प्यारे युगल सरकार एक रूप में राधा वल्लभ लाल जी के रूप में आपको दिख रहे हैं। राधा भी यही हैं, कृष्ण भी यही हैं, इनका नाम राधा वल्लभ लाल है। दर्शन करिए प्रिय राधा वल्लभ लाल जी के और कृतार्थ होइए, जीवन को सफल बनाइए, भगवान के दर्शन करिए। साक्षात प्रकट रूप हैं मेरे प्रभु। और राधा वल्लभ लाल जी भगवान शिव के हृदय से प्रकट हुए थे और हरिवंश महाप्रभु जी ने इनको वृंदावन धाम लेकर आए थे। सबसे पहले मदन टेर ऊंची ठौर में राधा वल्लभ लाल जी विराजित हुए थे। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर मंदिर बनाया गया और इस मंदिर में हमारे राधा वल्लभ लाल जी विराजित हो गए। सुंदर आपको दर्शन हो रहे हैं, यहाँ पंखा सेवा भी हो रहे हैं। श्रद्धालु बहुत चाव से, बहुत श्रद्धा से भगवान के दर्शन कर रहे हैं और कृतार्थ हो रहे हैं। आप भी वृंदावन धाम आके राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन जरूर करिए। श्री हरिवंश। अब आइए हम वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में अटल्ला चुंगी से पहले कुछ दूरी पर एक प्यारा सा मंदिर है, जिसमें हमें युगल सरकार राधा कृष्ण सीताराम जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सीताराम लक्ष्मण जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। इस मंदिर में एक प्रसिद्ध संत महात्मा नीम करोली जी के भी आपको दर्शन होंगे। नीम करोली बाबा जी का मंदिर है। हनुमान जी का यहाँ पे विग्रह भी है, हनुमान जी के दर्शन होंगे। ये देखिए नीम करोली बाबा जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। बहुत सिद्ध संत महात्मा हैं, हनुमान जी के भी भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त कहे जाते हैं। ये देखिए आपको बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन हो रहे हैं, जो कि इस मंदिर में है। यह मंदिर अटल्ला चुंगी से बस ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर के अंदर ही है। 1 किलोमीटर में ज़्यादा बोल गया। यह देखिए वृंदावन धर्म परिक्रमा मार्ग में आपको ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हो गए, जिन्होंने इनके पास एक सुंदर सा बानर है और बानर नटखट है, अटखेलियाँ कर रहा है और संत महात्मा भी प्रसन्न हैं इनसे। और देखिए संत महात्मा भी इनके साथ खेल खेल रहे हैं। देखिए क्या खेल हो रहा है, लकड़ी दी गई है और लकड़ी से खेल रहे हैं। अब लकड़ी को बानर महोदय अपने मुंह में जरूर धारण करेंगे। ये देखिए दर्शन करिए बानर महोदय का, और लकड़ी अब ये मुंह में धारण कर लिए हैं, मुंह से काट रहे हैं। अब देखिए इनकी बहुत अच्छी लीला होने वाली है। इस लीला में आप देखेंगे कि यह बंदर संत महात्मा को चुम्बन करेगा। देखिए चुम्बन करने जा रहे हैं बंदर महोदय, संत महात्मा के चुम्बन करेंगे। आप धीरे से ध्यान से अब देखने लग जाइए। ये देखिए
आपको दर्शन हुए वानर की इस अनोखी लीला का। वृंदावन धाम में संत महात्माओं के भी पीछे दर्शन हो रहे हैं। यह संत महात्मा आपको वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में मिलेंगे। चलिए, बंदर जी की नटखट लीलाओं को देखते हुए राधा नाम जरूर लेते रहिएगा। राधा नाम कमेंट करते रहिएगा। भगवान का नाम लेने से आनंद प्राप्त होता है। भगवान का नाम लेने से संकट दूर होते हैं। भगवान का नाम लेने से सभी विपदाएं दूर होती हैं। भगवान का नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का नाम लेने से अनर्थ निवृत्ति होती है। भगवान का नाम लेने से भगवान के साक्षात्कार भी हो जाते हैं। और वृंदावन धाम में यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, है ना, वृंदावन धाम की सेवा कर रहे हो, तो भगवान की प्रसन्नता का कारण बनता है। भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो सर्व सुलभ हो जाएगा, सब कुछ आपके लिए सुलभ हो जाएगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लग जाइए। भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई गलत काम मत करिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए आप वह जो कुछ करिए जो शास्त्रों में कहा गया है, गुरुजनों द्वारा कहा गया है। चलिए, वानर के दर्शन हो चुके हैं, अब हम कहीं दूसरी जगह चलते हैं। आइए देखिए, अब यमुना रसरानी जी के आपको दर्शन कराते हैं। यमुना रसरानी के दर्शन करिए। यमुना रसरानी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आपको आना पड़ेगा और वृंदावन आकर आप यमुना जी में आचमन करिए, स्नान करिए, यमुना जी को पवित्र रखने का प्रयास करिए। अपने नेत्रों को पवित्र रखिए। ये देखिए, आरती घाट के आपको दर्शन हो रहे हैं वृंदावन में। आरती घाट, यह केसी घाट भी कहलाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी राक्षस का उद्धार किया था। तो वृंदावन धाम में आपको यमुना रसरानी के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यमुना जी के दर्शन करने के साथ साथ आपको यमुना पार के भी दर्शन हो रहे हैं। दूर यमुना पार गायों को चढ़ाया जा रहा है, भैंस चर रहे हैं, है ना। ये देखिए, नाव में लोग यमुना जी की सैर कर रहे हैं। तो आपने यमुना पार भी दर्शन कर लिए। यह परिक्रमा मार्ग में स्थित घाट है, केसी घाट, आरती घाट, है ना। यहाँ पर यमुना जी का मंदिर भी है। तो यहाँ पर आकर बैठिए, भगवान का नाम जाप करिए। परम पवित्र आनंद देने वाला यह स्थल है। यहाँ की रज का सेवन करिए, रज को माथे में लगाइए, क्योंकि संत महात्माओं के चरण रज में पड़े हुए हैं। भगवान के चरण यहाँ पर पड़े हैं। गोपियों के आंसू से भीगा हुआ, संत महात्माओं के आंसू से भीगा हुआ यह रज है। रज का सेवन करिए। तो रज का सेवन करने के लिए टटिया स्थान हम लोग आ चुके हैं। टटिया स्थान, यह प्राचीन स्थान टटिया स्थान कहलाता है। यहाँ पर लता पता आपको जो दिख रहे हैं बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर रज ही रज है। यहाँ के जो पात्र हैं रज में ही धोए जाते हैं, अर्थात माजे जाते हैं। यहाँ पर प्राचीन वृंदावन को बनाए रखा गया है। यहाँ पर आप घर देख रहे हैं, घर में किसी प्रकार बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, अर्थात प्राचीनता यहाँ पर बनी हुई है। रज यहाँ पर अभी तक बनी हुई है। लता पता अपनी वास्तविक स्थिति में है। लता पताओं को काटने का प्रयास नहीं किया गया है। तो वृंदावन धाम में आप टटिया स्थान आकर अपनी साधना कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और ज़्यादा मन लगेगा, बहुत मन लगेगा। यहाँ पर बड़े संत महात्माओं के दर्शन भी आपको होंगे। इस रज में आकर थोड़ा सा लोटपोट हो जाइएगा। इस रज को अपने शरीर में धारण करिएगा। यहाँ पे जो रज मतलब मिट्टी, है ना, तो आप यहाँ पर रज जरूर शरीर में धारण करिएगा। रज धारण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान अपना प्रेम देते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है। तो यहाँ पर संत महात्माओं के भी दर्शन हो जाते हैं। इतना सुंदर देखिए लता पताएँ आपको दिख रही हैं, जो राधा रानी की सखियाँ हैं, सहचरी हैं। इनसे प्रार्थना करिए कि हमें ब्रजवास प्राप्त हो, हमें वृंदावन की सेवा प्राप्त हो, हमें संतों की सेवा प्राप्त हो, हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो। ये देखिए, वृंदावन धाम में हम एक ऐसे दुकान में आ गए हैं जहाँ पर तुलसी की मालाएं बन रही हैं, हाथों से बन रही हैं। बनने की प्रक्रिया भी आप देख रहे हो। तुलसी की माला भी दिख रही हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर लॉकेट के दर्शन कराएंगे। देखिए, राधा नाम लॉकेट में लिखा हुआ है। यह लॉकेट बहुत सुंदर है। ये देखिए,
बहुत प्यारा लॉकेट। ये 700 का लॉकेट है। उधर वाला लॉकेट पहला वाला ये 400 का लॉकेट कहा गया था। यहाँ पर हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं लॉकेट में। राधा नाम लॉकेट में आपको दिख रहा